हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे चैप्टर 8 सर्वनाम। सबसे पहले आप डेट डालेंगे चैप्टर 8 पर। सर्वनाम पढ़ने से पहले एक बार हम संज्ञा को रिवाइंड कर लें। संज्ञा किसे कहते हैं आपको लर्न होगा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक बार ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। करण और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं। करण और अर्जुन एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। करण और अर्जुन को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। करण और अर्जुन की लंबाई एक समान है। करण अर्जुन से 1 साल बड़ा है। करण अर्जुन को अज्जू कहकर बुलाता है। एक दिन करण और अर्जुन को रास्ते में एक घायल आदमी मिला। घायल आदमी दर्द से कराह रहा था। करण और अर्जुन घायल आदमी को डॉक्टर के पास ले गए। घायल आदमी ने करण और अर्जुन को धन्यवाद कहा। तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ में सबसे ज्यादा जो ध्यान गया वो करण, अर्जुन और घायल आदमी। करण अर्जुन बार बार हमने यही सेंटेंस, यही वर्ड्स बोले हैं, यही शब्द हमने बार बार रिपीट किए हैं। और ऐसे यदि हम यही नाम कोई भी बार बार रिपीट करते हैं, करण अर्जुन ये संज्ञा है ना, तो संज्ञा शब्द ही सेंटेंस में यदि बार बार रिपीट होते हैं तो भाषा अच्छी नहीं लगती है ना। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, फिर से पढ़ते हैं यही पैराग्राफ। करण और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। उनकी लंबाई एक समान है। करण अर्जुन से 1 साल बड़ा है। वह अर्जुन को अज्जू कहकर बुलाता है। एक दिन उनको रास्ते में एक घायल आदमी मिला। वह दर्द से कराह रहा था। वे घायल आदमी को डॉक्टर के पास ले गए। उसने करण और अर्जुन को धन्यवाद कहा। ये हमें पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगा। ये भाषा अच्छी लगी है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर संज्ञा शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे और यहाँ हमने संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ और शब्द यूज किए हैं, जैसे वे, उन्हें, वह, उनका, वे आदि। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं, यहाँ करण और अर्जुन 2 हैं, उनकी जगह हमने यूज किया वे, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर ये शब्द काम आया, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नेम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब हम इनके भेद पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब थर्ड पर्सन, उनके लिए यूज होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं कक्षा में प्रथम आता हूं। मैं तो बोलने वाला हो गया। तुम यहां से चले जाओ, सुनने वाले को कह रहे हैं हम, तुम यहां से चले जाओ। वह खेलने गया, वह थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है? सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। अब है अन्य। अन्य मतलब थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके विषय में बात की जाती है। हम दो जने बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसने आज ये काम किया, उनका घर बहुत अच्छा है, तो हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे वह, यह, उन्हें, उनका, वे आदि। आशा करती हूँ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में निश्चित जानकारी मिले। देखो, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक दोनों को एक साथ ही देखिए आप। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में निश्चित जानकारी मिले, निश्चयवाचक। और जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के विषय में निश्चित जानकारी नहीं मिले, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। यह मेरे पिताजी हैं, हम बता रहे हैं, पास ही खड़े हैं पिताजी, हम कह रहे हैं यह मेरे पिताजी हैं, है ना। तो हम निश्चयवाचक है कि हम जिसके बारे में बात करें, ये मेरे पिताजी हैं। वे दोनों मेरे सहपाठी हैं, हम दूर किसी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, वे दोनों मेरे सहपाठी हैं। तो निश्चय, हम जिसकी तरफ बता रहे हैं वो ही निश्चय है, हम निश्चित बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे यही खिलौना चाहिए, स्पेशल यही, है ना। तो यही तो निश्चयवाचक हो गया। और अनिश्चयवाचक के उदाहरण देखेंगे। किसी ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। अब किसी ने, हमें पता नहीं किसने भेजा है, तो निश्चित जानकारी नहीं मिली हमें, किसी ने भेजा है, तो अब किसी ने अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। पिताजी आपसे कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया, हम नहीं जानते उसे कौन आया है, कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आपको समझ आ गया होगा। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, क्या तुम्हें तैरना आता है ना। आपको कहाँ जाना है, ये प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह प्लेट किसने तोड़ी, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होने का बोध होता है। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होने का बोध होता है। संबंध बताएं, जो नाम है संबंधवाचक, है ना, जिससे संबंध का पता चले, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल रॉन्ग लिखे हुए हैं, आप इन्हें काटकर सही कर लेंगे, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होता है जैसा वैसा, जोड़ाइए, जैसा वैसा, जो सो। अब एक सेंटेंस देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये संबंध बता रहे, जैसा वैसा। जो बोएगा सो काटेगा, जो सो। ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाला अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाला अपने लिए करता है। निज का मतलब होता है स्वयं का, अपना, है ना। तो अपने लिए जो शब्द यूज आते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अपना, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम यहां से चले जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग अपने लिए हो रहा है। इसमें तुम यहां से चले जाओ, तो यहां ये तुम, ये एग्जाम्पल यहां से कट कर देंगे हम। अपने आप ये निजवाचक है ना। और ये अपना, स्वयं, ये निजवाचक के उदाहरण हैं। यहां हम इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है, ध्यान रहे कि संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों का भी वचन के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है। कैसे, देखिए, मैं चिड़ियाघर जाऊंगा,
तो मैं शब्द सर्वनाम है, मैं का बहुवचन रूप हम होता है, तो हम चिड़ियाघर जाएंगे। सेंटेंस भी इस हिसाब से चेंज हो जाता है सर्वनाम के आधार पर। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, बहुवचन रूप बन गया। वह खेलने गया है, वे खेलने गए हैं, तो वे ये बहुवचन रूप हो गया इसका। इस तरह से चेंज हो जाते हैं सर्वनाम और फिर सेंटेंस भी चेंज हो जाता है वचन के आधार पर। तो आज हमने बच्चों सर्वनाम पढ़े, आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। एक बार हमने सीखा में एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों का भी वचन के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको भी एक बार अपनी बुक में अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, बल्कि एक बार क्या बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। और इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूंगी। क्वेश्चन आंसर्स आपको गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।